वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना होता है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहेगा आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, बाकी डे बाय डे हम लोग अपना वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है और यहाँ पे बिना सीखे बिना जाने कभी भी मत करना, अदरवाइज आपको लॉसेस ही होने वाले हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस भी मैं बताने वाला हूँ कि जहाँ पे कुछ चीज़ें अपना करके, कुछ चीज़ें कर करके आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं। कोई भी आप ब्रोकर वगैरह यूज़ करते हो, मैं सपोज दैट कि अभी स्टॉक्स कार्ट में बता रहा हूँ, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो प्रोसेस सेम ही होता है सबका। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन आप आ जाते हो, जब भी आप ऑप्शन चेन में आते हो यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन में आने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती है। तो अब आपको सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। किसी किसी में ये सामने दिख जाता है, किसी किसी में सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो आप ना यहाँ पे देखो ऊपर में प्राइस दिख रहा है कि जो करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा होता है। यहाँ पे 17 फरवरी, 24 फरवरी, 2 मार्च, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब एक्सपायरी के डेट हैं, यानी कि ये सब अलग अलग एक्सपायरी वाले डेट हैं। ये हर वीक में एक्सपायरी होता है, तो इस डेट में एक्सपायरी यानी प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। इधर आप देखोगे तो कॉल लिखा है, इधर देखोगे तो पुट लिखा है। और यहाँ पे जो कॉल होता है और यहाँ पे ये जो सब चीज़ देख रहे हो ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। ये चीज़ें ध्यान समझ के चलना, ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी 25,800, 900, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ चलना कि जब आप कॉल बाई करना चाहते हो, इधर ये क्या है? इधर इसको बोलते हैं सीई बाई, इसको बोलते हैं पीई बाई। ये सी बाई पी बाई क्या होता है? जब आपका व्यू पॉइंट हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सी बाई करते हो, जब आपका व्यू पॉइंट हो कि मार्केट नीचे आएगा तो आप पी बाई करते हो। तो पीई बाई में क्या होता है? मार्केट नीचे आता है तो प्रॉफिट होता है, सी बाई में मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक, इतना समझ में आएगा। अब आपको क्या करना होता है यहाँ पे? अब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, अब तो बहुत सारे यहाँ पे प्राइस दिख रहे हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए कि मैं ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ। ये सारे बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा सस्ता भी दिख रहा है। तो अब क्या होता है ना कि अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, वैसे वैसे आपको ये सस्ता दिखते चलेगा, 29 पे 22, 18। तो अब आपको मन में आएगा कि यार ये महंगा, उधर महंगा था इधर सस्ता था, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत ज़्यादा जो सस्ता होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो सस्ता है वो आपके लिए लॉस देगा। ठीक है, प्रॉफिट बहुत कम हो, यानी कि 10 ट्रेड लोगे तो एक आध ट्रेड चल गया तो चल गया, नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि सस्ता के पीछे मत जाओ, सस्ते में कुछ नहीं रखा। आपको हमेशा जब भी आप प्लान करो, सपोज दैट जो भी आपका स्टॉप लॉस होता है ना, एसएल पॉइंट जो होता है, एसएल पॉइंट के नीचे वाला जो होता है इन द मनी होता है, आप इन द मनी वाला ही ऑप्शन आपको बाई करना होता है। ठीक है, वो समझ में आ रहा होगा इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है। तो आपको वीडियो में बनाऊँ, उस वीडियो को जाके वॉच कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लेना। बट मैं यहाँ पे पुट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है ये तो क्या है आपका एट द मनी, तो इसको हम लोग बाय नहीं, हमको हमेशा इन द मनी सीई अगर आप बाई कर रहे हो, जो भी आपका स्टॉप लॉस हो तो स्टॉप लॉस के नीचे वाला जो होता है वो सी इन द मनी होता है और वही आपको बाई करना। थोड़ा महंगा होगा बट आपके लिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो सस्ता वाला होगा वो आपके लिए लॉस होगा अगर आपने सस्ता वाला ले लिया। ठीक है, अगर आप मार्केट डायरेक्शन में भी जा रहा है, धीरे 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 ऐसे जा रहा है ना, तो भी आपको लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होगा। इधर क्या है, इधर अगर आप लेते हो तो मार्केट चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, धीरे भी गया तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम होगा चलेगा बट आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे पुट वाला भी सिस्टम है। तो पुट वाले में क्या होता है, मार्केट आपका व्यू पॉइंट के यहाँ से नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस के ऊपर वाला जो स्टॉप लॉस के ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी होता है। अब इसके बारे में डिटेल में वीडियो डाल दिया हूँ, उसको भी देख लेना, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी वाला। तो इसमें आप क्या करना होता है, जो स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना पड़ता है। अब इधर देखो क्या है, इधर उल्टा होता है।
अभी मान लो कि करेंट मार्केट प्राइस इधर, ये करेंट मार्केट प्राइस है, इधर 134 रुपये है, 110 रुपये है इधर। अब इधर देखोगे तो महंगा होते है ना, महंगा है इधर का स्ट्राइक प्राइस, सब महंगा है। इधर देखोगे तो सस्ता है। आप जितना ही इधर आओगे ना उतना ही आपको यहाँ पे सस्ता दिखेगा। यहाँ देखो 25 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, इस तरह सस्ता है। तो आपको सस्ता वाला के पीछे नहीं जाना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सस्ता वाला ले लो, आउट ऑफ द मनी ले लो ना, उसमें आपको लॉसेस होते हैं। आपको आउट ऑफ द मनी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये रिकमेंड आपको है, ठीक है, अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। बट अगर आप ऐसे जुआ वगैरह गैम्बलिंग करना चाहते हो तो कुछ भी अटेंडम कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें लॉस ही होने वाले, आपके पैसे ही जाने वाले हैं, आपके पैसे ही गलने वाले हैं टाइम के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ टाइम है, टाइम के साथ, टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो बढ़ते रहता है। तो टाइम के साथ आपका पैसा जो है गल जाएगा। इसमें टाइम कम है तो इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अब आप कैसे बाई करना होता है, कैसे सेल। अब मान लो कि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 26,000 चल रहा है। अब हमें बाई करना है तो हम यहाँ पे इन द मनी का लेंगे 25,900, यहाँ पे ये वाला लेंगे, ठीक है। जब जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बाई का करने के लिए आ जाएगा। अब आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे देखो कि ऑप्शन अगर आप बाइंग करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड जो भी सेलेक्ट करना कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस दिख जाता है, यहाँ पे आपका अमाउंट दिख जाता है कि कितना अमाउंट लगेगा, 10,545 पे यहाँ पे अमाउंट लगेगा। यहाँ पे ऑर्डर फीस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर फीस दिख जाएंगे कि आपका पैसा कितना है, चार्जेस कितने लगने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज वगैरह कितना लग जाएगा। ब्रोकरेज देखो 0 है, इसमें एसटीटी भी 0 है, लेकिन अगर एक बार सेल करोगे तो आपको एसटीटी देना पड़ेगा। स्टॉम्प ड्यूटी है, सेबी चार्ज, सब मिला जुला के करीब 5 रुपये का चार्ज है सिर्फ बाइंग के सिनेरियो में। बस उसको सेल करोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको सी बाय करना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो सी सेल करोगे। तो इसमें ये ऑप्शन सेलर के लिए होता है, और ये ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। अब क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलर में क्या होता है कि मार्केट यहाँ सपोज आपने सोच रहे हो कि नीचे आएगा, बट नीचे नहीं आया, बस ऐसे धीरे धीरे कर है, तो भी इसमें प्रॉफिट ही होता है। बस स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें नीचे जाए चाहे नहीं जाए, साइडवेज भी रहेगा तो प्रॉफिट होता है। इसलिए ऑप्शन सेलर को पैसे मिलते हैं, ऑप्शन सेलर जो है ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए इसमें मार्जिन भी 1,90,000 रुपये के आसपास लग जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ऑप्शन बाइंग वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग करोगे और जैसे यहाँ पे बाई करोगे आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मार्केट बंद है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप सेम उसी तरह से अगर सेल करना चाहते हो तो अब यहाँ से सेल वगैरह भी कर सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ निफ्टी ऑप्शन चैन, और यहाँ पे आप पीई सेल या पी बाई करना चाहते हो तो स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला लोगे, महंगा वाला लोगे, इधर नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 26,100 ले लेते हो, यहाँ से पी बाई करोगे तो यहाँ से पी बाई जब करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है। यहाँ पे 12,000 लग जाए। यहाँ पे चार्जेस वगैरह देखना है तो यहाँ पे चार्जेस वगैरह देख सकते हैं कि कितना पैसा चार्जेस में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको चार्ट वगैरह पे जाके एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने के बाद ही यानी कि इस तरह से चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एनालाइज करना होता है कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें करते हो। दोस्तों अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो और भी चीज़ें करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ फ्री में आपको मिलती रहेंगी। बाकी चैनल जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।